अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वही हुआ जिसका डर था। जी बिल्कुल। जिस वजह से आप परेशान हैं, दुनिया क्रिकेट के तमाम फैंस परेशान हैं, अपसेट हैं, वो है यूएसए की विकेट्स। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि यूएसए ने ड्रॉप इन पिचेस मंगवाई हैं। उनका बिहेवियर इतना एम्बिगुअस रहा है अब तक, और कप्तान की सारी परेशानियां, क्या कहेंगे इसको के मतलब, कप्तान की ऑलमोस्ट सारी परेशानियां वो बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह। विकेट्स और आईसीसी की जो पिचेस की कमेटी, आई डोंट नो उसने क्या किया है, क्योंकि उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस तमाम डिस्कशन पे। और वर्ल्ड कप में अब तक क्या हुआ, इस पे बात करेंगे इस वीडियो की अगले हिस्से में। मेरा नाम अली जिया है और मैं हूँ मुश्किल अल्फा। पिच की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं कि वर्ल्ड कप में अब तक क्या हुआ। अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा के मैच में अफगानिस्तान इजीली 125 रन से जीत गया। दूसरा बड़ी टीम का मैच था इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। वो ऑल तो बारिश की नजर हो गया, लेकिन स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन किए 10 ओवरों में। अब देखा यह जाता है कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक अच्छा है, कंसीडरिंग मार्क वुड, आदिल रशीद, ये दोनों बॉलर उनके फॉर्म में है, फिर आर्चर की वापसी है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का यूनिट इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन अगर ये मैच पूरा होता, गॉड नोस के, अगर वो 200 स्कोर लगा देते तो इंग्लैंड शायद मुश्किल में चला जाता। लेकिन इंग्लैंड मुश्किल में अब इस तरह जा चुका है क्योंकि अब बारिश हो चुकी है और उसकी जो कंडीशन है इन द ग्रुप इज क्वाइट वल्नरेबल। और अगर एक और खुदा ना खास्ता उनके लिए बारिश हो जाती है तो उनका सुपर 8 में क्वालिफाई करना विल बी अ क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जो नेपाल और नीदरलैंड का मैच हुआ, वो नीदरलैंड ने आसानी 6 विकेटों से जीत लिया। अब हम बात करते हैं उस मैच की जो कि इम्पोर्टेंट था। उस मैच से लेके जो कि 9 जून को है, वो था आयरलैंड वर्सेस इंडिया। वो उससे उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो उसी स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, और उस मैच की टिकट $2500 से लेके $10,000 तक सेल हुई है। अब ये भी एक लो स्कोरिंग मैच रहा, विच इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क इन द फॉर आईसीसी एंड फॉर यूएसए, जिन्होंने ड्रॉप इन पिचेस मंगवाई हैं। अब इस मैच में आयरलैंड ने 96 रन किए 16 ओवरों में। उनकी तरफ से डेलेने ने 26 रन किए 14 गेंदों पे। फिर उसके बाद लिटल ने 14 स्कोर किया 13 गेंदों पे। फिर उनके बैट्समैन थे कैम्बर, उन्होंने 12 रन किए 8 गेंदों पे। अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि विकेट्स का बिहेवियर इज क्वाइट वियर्ड व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क, क्योंकि अनइवन बाउंस है, कोई बॉल नीचे रह रहा है, कोई बॉल ऊपर आ रहा है। ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि इवन कीपर्स और फील्डिंग साइड को भी एक अजीब से प्रॉब्लम्स का सामना है, क्योंकि इस तरह की जब विकेट बिहेव करता है, ना तो आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं एज अ बैट्समैन, ना ही आप बैक फुट पे खेल सकते हैं। फिर आपको पता नहीं है कौन सा बॉल नीचे रहेगा, कौन सा बॉल ऊपर रहेगा, और अगर वो स्विंग भी कर रहा है तो ये T20 क्रिकेट का मिजाज नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं इंडियन बॉलर से क्रेडिट नहीं ले रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे, दे बॉल्ड इन द राइट स्पॉट्स, गुड एरियाज में बॉल की, उन्होंने ना रन कंसीव किए, इनफैक्ट विकेट्स हासिल किए। अब उनमें से पांड्या ने 3 विकेट्स हासिल किए 27 रन देके 4 ओवर्स में। जसप्रीत बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग, उन्होंने 2 विकेट लिए 6 रन देके 3 ओवरों में। और मतलब जो जो उनकी जो वी ऑल नो के जसप्रीत बुमराह इज अ लीथल बॉलर, बट अगर अच्छे बॉलर को इस तरह का विकेट मिल जाए तो वो अनप्लेबल हो जाता है। और जैसे कि जसप्रीत बुमराह ने शो किया, आयरलैंड कोई इतनी हल्की टीम नहीं है। आयरलैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में एक बायलैटरल सीरीज में एक मैच हराया है, और उसके बाद भी उन्होंने जो दूसरा तीसरा मैच था उसमें टफ कंपटीशन देखने को मिला था। तो आयरलैंड इज बाय एनी मींस कोई इतनी हल्की टीम नहीं है। खैर, हैविंग सेड दैट, बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग, और उन्होंने कंडीशंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेल को यादगार बनाया, और 3 ओवरों में जस्ट 6 रन उन्होंने कंसीव किए। उसके बाद अर्शदीप सिंह, उन्होंने 2 विकेट हासिल किए 35 रन देके 4 ओवरों में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे रहे, एक अच्छा बॉलर है, एक विद
एबिलिटी उसके पास है, स्विंग उनका अच्छा है, लेट स्विंग करते हैं, एंड डिप करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट जो जिस तरह की आजकल की क्रिकेट है उसमें 4 ओवरों में 35 रन फॉर 2 विकेट्स इज अ गुड स्पेल। अब बात करते हैं इंडियन बैटिंग की। ऑल्दो इंडिया ने ये 13वें ओवर में ये रन चेज कर लिए, बट रोहित शर्मा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अर्ली ऑन आपको पता है वो यूज करते हैं अपने फीट और बाहर निकल के खेलते हैं, बट स्टिल उनको 37 गेंदों पे 52 रन मिले और उनके साथ ओपन पे आए विराट कोहली। अब विराट कोहली का जब भी नाम आता है आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, उन्होंने प्रूव किया है, मतलब ही इज नोन फॉर हिज ग्रेटनेस, बट उस ग्रेटनेस को जस्टिफाई भी करते हैं इंडिया को अनगिनत मैचेस जितवा के। और इस विकेट पे उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा और वो 5 गेंदों पे 1 रन बना के आउट हुए। दिस शोज के विकेट्स पे कितना काम होना चाहिए था। अब अगर आप इस तरह के टूर्नामेंट में जा रहे हैं और विकेट्स इस तरह की स्लो हो, बाउंस आपसे जज नहीं हो रहा, तो क्रिकेटिंग फैंस डिसअपॉइंट होते हैं। वो फास्ट क्रिकेट देखने आए हैं, वो चौके छक्के लगने देखना चाहते हैं। T20 का मतलब ही है एंटरटेनमेंट। बट हैविंग सेड दैट, अभी चूंकि टूर्नामेंट इज अंडर प्रोसेस, अभी चल रहा है, बट विकेट्स इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर पंट आए, पंट ने 36 रन किए 26 गेंदों पे, और इस तरह इंडिया ने आसानी ये टारगेट अचीव कर लिया। अब आयरलैंड की तरफ से जो बॉलर थे बेंजामिन वाइट, उन्होंने 1 विकेट लिया 6 रन दे के 1 ओवर में। फिर मार्क एडेयर बॉलर थे जिन्होंने 1 विकेट लिया 27 रन दे के 4 ओवरों में, और कैम्बर ने कोई विकेट हासिल नहीं की 1 ओवर में और उन्होंने 4 रन दिए। अब इस तमाम के बावजूद जो इंडिया ने मैच जीता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगा 9 जून के मैच में। 9 जून का मैच इन्हीं विकेट्स पे है। टोटल यहाँ पे 4 विकेट्स हैं इस स्टेडियम में, न्यूयॉर्क स्टेडियम में। 3 अब तक टेस्ट हो चुके हैं, 1 रह गया है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि ये ड्रॉप इन विकेट्स हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, और ये पिचेस का जो बिहेवियर है ये क्रिकेटिंग फैंस के लिए इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह के लो स्कोरिंग मैच होंगे, बैट्समैन अपनी एबिलिटी होने के बावजूद ना खेल पाएगा, तो क्रिकेटिंग फैंस डिसअपॉइंट होंगे। और इस लेवल का हाई प्रोफाइल मैच जिसके टिकट्स $2500 से लेके $10,000 तक सेल हुए हो, तो क्रिकेटिंग फैंस कितना डिसअपॉइंट होंगे। और बाबर आजम ने रिसेंटली अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, आई डोंट नो, वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्रिकेटिंग फैंस के लिए मेरी मेरी स्टेटमेंट है कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट टू मच रन्स व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क स्टेडियम। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इस पिच का बिहेवियर रीड कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पॉसिबल है कि ये हाई स्कोरिंग मैच ना हो। और ये भी पॉसिबल है, देखा ये गया है कि जिस कैप्टन ने अब तक टॉस जीता है उसने ऑपोजिशन को पहले बैटिंग की दावत दी है, यानी कि वो ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इनको जल्दी आउट करूं और उसके बाद मैं एक बासानी जितना भी टारगेट हो मेरे जहन में हो कि मैंने इस एवरेज से खेलना है और मेरे को प्रेशर ना हो। अब आईसीसी और यूएसए के लिए क्वेश्चन मार्क क्यों है? यूएसए और आईसीसी के लिए ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि उनकी मार्केट को ये चीज बूस्ट नहीं देगी। ये एक नपी तुली सी क्रिकेट हो रही है जिसमें एक जो क्रिकेट एक जो बिल्कुल न्यू कमर है वो इस तरह के मैचेस में शायद इंटरेस्ट ना ले। वो चौके छक्कों से एंटरटेन होगा, वो शुगल से एंटरटेन होगा, ना कि वो इस तरह की टेक्निकल क्रिकेट जिसमें 100 रन डिफेंड करना है, आपने स्लिप्स ली हुई है, वो चौके छक्कों से एंटरटेन होगा। सो T20 इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर द बॉलर्स। बट अगर आप T20 का नाम लेते हैं तो आपके जहन में पहले ही मार धाड़ की बात जहन में आती है। सो व्हाई नॉट के इन विकेट्स को पहले टेस्ट कर लिया जाता, यहाँ कोई टूर्नामेंट रखवाए जाते छोटे छोटे, ताकि आप विकेट्स का बिहेवियर चेक कर लेते। बट ऑल इन ऑल फुल मार्क्स टू द इंडियन टीम, वो मैच जीते हैं, दे डिजर्व टू विन और उन्होंने प्रूव किया है। बट बीइंग ए क्रिकेटिंग फैन, फिंगर्स आर क्रॉस फॉर 9 जून। देखते हैं विकेट वहां कैसा बिहेव करती है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और एक हाई स्कोरिंग मैच हो, एंटरटेनमेंट मिले। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मजीद हैपनिंग्स और लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू क्रिकेटिंग वर्ल्ड या तमाम दुनिया सपोर्ट की चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब।